नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार की नीतियों का कमाल है कि हरियाणा औद्योगिक उत्पादन के मामले में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। ये कार, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, उपकरण, जूते आदि के निर्माण में अग्रणी है। यही नहीं, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में भी हरियाणा अन्य राज्यों से ऊपर है। राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं ने स्टार्टअप का पंजीकरण कराया है। बता दें कि हरियाणा औद्योगिक उत्पादन के मामले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला राज्य बन चुका है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सशक्त औद्योगिक क्षमता के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। राज्य का लगभग 40% हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और 66% दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीते वर्षों में राज्य में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, चमड़ा और वस्त्र के क्षेत्रों में शानदार प्रगति की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण उद्योग धंधे स्थानीय संसाधनों का उपयोग अधिक करते हैं। संसाधनों के लिए अन्य प्रदेशों पर निर्भरता नहीं है। राज्य में छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक हैं। इन छोटी इकाइयों में वैज्ञानिक व चिकित्सकीय उपकरण निर्मित किए जाते हैं। राज्य के उद्योगों का स्थानीयकरण नगरीय क्षेत्रों में हुआ है। निर्यातोन्मुखी उद्योगों के विकास में रुचि ले रही मनोहर सरकार बाहरी निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया जा रहा। एनसीपीआर में स्थित नगरों गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत में उद्योगों का विकास जारी। दिल्ली में कच्चे माल का आसानी से उपलब्ध होना और विस्तृत बाजार भी नहीं उपलब्ध होना। राज्य में विशिष्टीकरण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मेडी सिटी, साइबर सिटी, गुड़गांव, पेपर सिटी, यमुनानगर, साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी, अंबाला व शुगर सिटी। हरियाणा में औद्योगिक विकास की क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा रहा है। हरियाणा की मजबूत औद्योगिक पहचान। मनोहर लाल सरकार में हरियाणा सभी क्षेत्रों में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का स्तर बड़ी छलांग लगा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है, जिस पर हरियाणा वासियों और देशवासियों को गर्व है। बता दें कि उद्योग धंधों में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा अच्छी स्थिति वाले प्रांतों में से एक है। कई उद्योग धंधों में तो हरियाणा की औद्योगिक स्थिति विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। उद्योगों की स्थापना के लिए भरपूर अनुकूलता। आपको बता दें कि हरियाणा की जनता कृषि प्रधान प्रांत होने के कारण परिश्रमी और लगनशील है। यह खासियत भी हरियाणा के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण है। अन्य प्रांतों की तरह हरियाणा में गरीब जनता भी पर्याप्त संख्या में है। अकुशल परिश्रम के लिए यहाँ पारिश्रमिक उचित मात्रा में दिया जाता रहा है, इसीलिए मजदूरी की समस्या भी आड़े नहीं आई। उद्योग स्थापित करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता रही वे यहाँ आसानी से उपलब्ध होते रहे। यहाँ की जलवायु भी उद्योगों की स्थापना में अनुकूल है, इसीलिए भी औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा देश में अग्रणी रहा। आपको बता दें कि हरियाणा में उद्योगों की स्थापना विस्तृत क्षेत्रों में की जा रही है। आदर्श औद्योगिक उपनगरी मनेसर का विस्तार जोरों पर है। वहीं गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डबवाली, नरवाला, राय और साहा में उच्च कोटि की सुविधाओं से युक्त 4 आधुनिक फूड पार्क
विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। विकसित औद्योगिक संप्रदाय। बता दें कि सिरसा, मानकपुर, यमुनानगर, बाहरी सोनीपत में औद्योगिक संपदाएं विकसित कर ली गई हैं। बहादुरगढ़, राई और बादली में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 4 फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मारुति उद्योग, हीरो होंडा मोटर्स और कई अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए हैं। तीसरे चरण के विस्तार कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने मारुति उद्योग को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत में तेल शोधक कारखाना स्थित है। पेट्रोल रसायन केंद्र की स्थापना 53,000 करोड़ रुपयों की लागत से पानीपत में की गई। वहीं बहादुरगढ़ और रोहतक में नए औद्योगिक विकास और सोनीपत, कुंडली, राई और बाड़ी में उद्योगों का विकास करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार अंबाला, साहा, यमुनानगर, बरवाला, करनाल, रोहतक और कैथल आदि शहरों के औद्योगिकीकरण के विस्तार को प्रयासरत है। औद्योगिक विकास के हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचनात्मक विकास निगम के औद्योगिक ढांचों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा के प्रमुख निर्यातक उत्पाद। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात सैकड़ों इकाइयों की 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया राज्य में प्रमुख निर्यात उत्पाद है, जैसे वैज्ञानिक उपकरण, हैंडलूम उत्पाद, वस्त्र, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, कलपुर्जे, अचार, चावल इत्यादि। रोजगार में वृद्धि मनोहर सरकार की नीति। हरियाणा की नई उद्योग नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना, निवेश को बढ़ावा देना तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देना है। वहीं संरचनात्मक श्रम नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य भी है। 5,791 गाँव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपनगरों में फरीदाबाद को सबसे अधिक विकसित माना जाता है। इसकी औद्योगिक पट्टी दिल्ली की सीमा से लगभग 20 किलोमीटर लंबाई में है। इस नगर का विकास देश विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए किया गया था। ये जिला जनसंख्या में हरियाणा के जिलों में सबसे ऊपर है। शुरू से यहाँ जमीन सस्ती थी और देश के प्रमुख रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़ा होने के कारण उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ है। फरीदाबाद के प्रमुख उद्योग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबड़ के टायर, काली मेहंदी, रेडियो, टीवी, एयर कंडीशनर, कूलर, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, बिजली का सामान, वस्त्र, मशीनें, जूते, चप्पल व मिट्टी के बर्तन आदि अनेक उद्योग विकसित हैं। पड़ोसी नगर
बल्लभगढ़ में टायर, ट्यूब्स, छपाई की मशीनें व विद्युत का सामान बनता है। गुरुग्राम वहीं दिल्ली के समीप होने के कारण गुरुग्राम का महत्व काफी है। यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में सैनिटरी का सामान, सिरेमिक टाइल्स व स्टील के पाइप बनते हैं। यहाँ बिजली का सामान, क्रॉकरी, शीशे व समान स्टील के उपकरण, अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, बिस्कुट व चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पानीपत हरियाणा का पुराना औद्योगिक नगर है। यहाँ 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही कंबल बनाने का उद्योग विकसित हो गया था। 1918 में भी यहाँ 200 से 250 कंबल प्रतिदिन बनाए जाते थे। वर्तमान में पानीपत भारतीय सेना के कंबलों की 75% मांग को पूरा करता है। यहाँ के कंबल, गलीचे व बेड कवर विदेशों तक भेजे जाते हैं। पानीपत हथकरघा और कालीन के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योगों की इकाइयां स्थापित की गई हैं। पानीपत के उपनगर समाला में कृषि यंत्रों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की बनी टोका मशीनें व गन्ना पेराई की मशीनें प्रसिद्ध हैं। पानीपत का पचरंगा अचार, बासमती चावल, डिब्बाबंद सूखी सब्जियां दुनिया के अनेक देशों में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ रासायनिक खाद्य, पटसन बैग और कैप्टिंग विद्युत बनाने के संयंत्र लगे हुए हैं। पानीपत की चीनी मिल बड़ी मिलों में से एक है। भारतीय तेल शोधक संस्थान ने यहाँ 5000 करोड़ रुपए के निवेश से पैरेक्सिलिन इकाइयों की स्थापना की है। सोनीपत सड़क व संचार संसाधनों, बिजली की आपूर्ति, कच्चे माल की प्राप्ति व निर्मित खपत के लिए निकट का बाजार दिल्ली आदि कारण है। सोनीपत की प्रगति के एटलस साइकिल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में बिकती है। यहाँ कृषि उपकरण, स्टील फर्नीचर, पुर्जे, मशीन, टूल्स, रासायनिक पदार्थ और रबड़ का सामान बनाने के उद्योग हैं। सोनीपत के निकट मुरथल में शराब व धातु उद्योग, बहलगढ़ में कुंडली में खाद्य सामग्री, कागज उद्योग, लकड़ी और चमड़े का सामान बनाने के उद्योग लगाए गए हैं। अंबाला नगर में शीशे का उद्योग तो प्रथम विश्व युद्ध से ही पहले का है। 1930 के आसपास यहाँ वैज्ञानिक उपकरण बनाने का उद्योग स्थापित हुआ। वर्तमान में भारत से निर्यात होने वाले उपकरणों का 20% अकेले इस जिले की इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जाता है। मिक्सी, गैस स्टोव और इंजीनियरिंग के सामान के निर्माण में इन इकाइयों का सर्वोच्च स्थान है। रोहतक दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह नगर सड़क व रेल सुविधाओं से संपन्न है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ के चीनी के अतिरिक्त बिजली का सामान, शल्य चिकित्सा उपकरण, सूती वस्त्र व धागे आदि बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा को साकार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है और उन्होंने समान रूप से प्रदेश का विकास करके यह सिद्ध भी कर दिया। पहले जनता में पिछली सरकारों के प्रति यह सोच बनी हुई थी कि जहां का मुख्यमंत्री होगा वहीं विकास होगा, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने इस परिपाटी को पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसकी अब हरियाणा की जनता भी सराहना कर रही है। सीएम के नेतृत्व में हरियाणा बदल रहा है। बीजेपी सरकार का जहां विकास पर फोकस है, वहीं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी कारगर और साहसिक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कामकाज व ट्रेंड बदलकर नौकरियों से लेकर तबादला तक में पारदर्शिता कायम की है। प्रदेश में 1,59,622 नए उद्योग लगे, जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए, जिनमें से 7 पर काम पूरा हो चुका है। हरियाणा का औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से उभार।
हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। सरकार उचित वातावरण तैयार करने में प्रयासरत है। औद्योगिक निवेश की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचनात्मक विकास निगम ने हरियाणा में नई औद्योगिक नीति विकसित की है। औद्योगिक नीति 2015 के अंतर्गत निवेश के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एकल खिड़की योजना, ई पेमेंट आदि योजनाएं घोषित की गई। हरियाणा में कौशल विकास के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचनात्मक विकास निगम किया गया है। यह एजेंसी आवश्यकता आधारित विकास के लिए उदारता होगी। यह एजेंसी आवश्यकता आधारित विकास के लिए भी उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार नियमित सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, ई सेवाएं निश्चित समय के भीतर प्रदान की जाएगी। एकल बिंदु संपर्क संसाधन के रूप में सूचनाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और निवेश प्रोत्साहन केंद्र के रूप में दिल्ली और चंडीगढ़ 2 स्थानों पर केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र आवेदन की संस्कृति एवं पंजीकरण में संगठनों की सहायता करेंगे। हरियाणा की औद्योगिक नीति व्यापार का सरलीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन, उद्योगों के संतुलित भौगोलिक वितरण से संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहन, शिकायत निवारण तथा लगातार उद्योगों के संपर्क में रहना। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज से 9 वर्ष पहले व्यवस्था परिवर्तन कर प्रदेश के समावेशी विकास की जो परिकल्पना की गई थी, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संवेदनशील व पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की जिसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, भाई भतीजावाद व क्षेत्रवाद को खत्म कर प्रदेश का एक समान विकास किया। आज हरियाणा के विकास की दशा और दिशा पूरी तरीके से बदल गई है। आज प्रदेश के खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हो रही है। किसान खुशहाल है। उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और युवा स्वाभिमान एवं स्वावलंबी बन रहे हैं। परिणाम स्वरूप हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरीके से बदली है। वर्ष 2014 में प्रदेश का निर्यात 68,032 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 2,45,453 करोड़ रुपए 2022-23 का हुआ है। प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 1,69,622 MSME उद्योग लगे हैं, जिससे 12.60 लाख लोगों का रोजगार मिला है। सरकार नारनौल में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल हब विकसित कर रही है। IMT खरखौंदा सोनीपत में मारुति सुजुकी द्वारा 800 एकड़ तथा सुजुकी द्वारा 100 एकड़ भूमि पर उद्योग स्थापित किया गया है। PM गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश में 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क का, हिसार में ब्लड ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा पद्मा स्कीम यानी कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, इनके अलावा पद्मा स्कीम 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। वहीं सरकार ने व्यापारियों के कल्याणार्थ उन्हें
विभिन्न सुविधाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में नुकसान के लिए 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान किया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।